हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग परम्यूटेशन ग्रुप की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन ग्रुप में क्या होता है कि हमारे पास लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है। और जहाँ पे एक फंक्शन है एफ, एफ इज द फंक्शन एक्स टू एक्स, ठीक। और ये कैसा फंक्शन है? इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। वन वन एंड ऑन टू फंक्शन मतलब कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं और एक एलिमेंट की इमेज सिर्फ एक ही एलिमेंट पे होगी, ठीक। वन वन ऑन टू फंक्शन होगा और इसी फंक्शन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड परम्यूटेशन, ठीक। अभी ये परम्यूटेशन बना है, ग्रुप है कि नहीं अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे x3 ले लेते हैं, मतलब इसके अंदर सिर्फ एलिमेंट क्या है? 1 है, 2 है, 3 है एलिमेंट। तो हमारा सबसे पहला क्या एक बन सकता है? 1 1 से, देखिए यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। 1 की इमेज 1 पे जा सकती है, 2 की इमेज 2 पे जा सकती है, 3 की इमेज 3 से। ये एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो 1 1 2 2 3 3, एक पॉसिबिलिटी होगी। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 1 2 पे जाए, 2 1 पे जाए, 3 3 पे ही रहे। फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 3 पे जाए, 3 1 पे जाए, 2 2 पे ही रहे। फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 1 पे ही रहे, 2 3 पे जाए, 3 2 पे जाए। फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 1 2 पे जाए, 2 3 पे जाए, 3 1 पे जाए, ठीक है। तो ऐसे मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई? 1 2 3 4 5। एक और अभी पॉसिबिलिटी बाकी, क्या? 1 3 पे जाए, 3 2 पे जाए और 2 1 पे जाए। ये वाली पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक कलेक्शन बन गया। इस कलेक्शन को हम लोग बोल देते हैं SN, S3 बोल रहे हैं इस समय। क्या बोलते हैं? S3, ठीक है। तो ये S3 बोल दिया गया। बस यही S3 एक ग्रुप है, ये ग्रुप बनाएगा, है ना। अब देखिए कैसे ग्रुप बनाएगा। तो ये जो होगा यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं 1 2 बोलेंगे, इसको सिर्फ 1 2 बोल रहे हैं। तो ये अगर दो एंट्रीज का सम, उसे ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशंस बोलते हैं। तो यानी इसको जैसे 1 2 लिखा है तो 1 किस पे जा रहा है? 2 पे इमेज जा रहा है। 2 किस पे जा रही है? 1 पे जा रही है। और 3 3 पे ही रह जा रहा है, S3 का अगर एंट्री है। फिर देखिए इस ट्रांसपोजिशन को कैसे लिखेंगे? 1 और 3 की ट्रांसपोजिशन लिखेंगे, यानी 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 2 2 पे ही जा रहा है। फिर इस ट्रांसपोजिशन को कैसे लिखेंगे? 1 किस पे जा रहा है? 1 कहीं नहीं जा रहा, 2 3, 2 3 की ट्रांसपोजिशन होगी। यानी क्या हो रहा है? 1 1 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, तो 3 2 पे जा रहा है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखिए अगर हम यहाँ बात करें, इस ट्रांसपोजिशन देख ले, 1 किस पे जा रहा है? 1 जा रहा है 2 पे, 2 किस पे जा रहा है? 3 पे, 3 किस पे जा रहा है? 1 पे जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? इस ट्रांसपोजिशन में 1 3 2 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से 6 ट्रांसपोजिशन, यानी अगर हमारे पास SN कोई ग्रुप है तो ऑर्डर ऑफ SN क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है। ऑर्डर ऑफ SN क्या होता है? फैक्टोरियल n होता है। यानी अगर मैं बोलूँ S5 में कितनी कितनी एंट्री होंगे तो फैक्टोरियल 5 बोले, तो फैक्टोरियल 5 बोले तो कितना हो जाएगा हमारे पास? आकर 120। यानी 5 एलिमेंट का अगर हमें ग्रुप लिखना हो तो हम 120 एंट्रीज लिख डालेंगे। और S4 के रिस्पेक्ट में अगर हम लिखें तो फैक्टोरियल 4 आएंगे, जो कि कितने आएंगे? 24 एंट्रीज होंगी, ठीक है। तो 24 एंट्रीज लिखना बड़ा कठिन काम होगा, इसलिए S4 को नहीं हम लोग समझते हैं, S3 से समझ लेते हैं। और ये ग्रुप बनाएगा ही बनाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ आइडेंटिटी हो रही है और कोई भी दो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये इस तरह का ये जो बना, इसको बोलते हैं परम्यूटेशन ग्रुप। इसी को क्या बोलते हैं? परम्यूटेशन ग्रुप। अब दो परम्यूटेशंस का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं देखते, सपोज करते हैं कि दो परम्यूटेशन का मल्टीप्लाई यहाँ पे समझते हैं कि SN जो है, S3 जो है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है कि नहीं, इस बात को समझते हैं। तो हमने ये एक एंट्री उठाई कि ये ट्रांसपोजिशन, एक 1 2 ट्रांसपोजिशन उठाई, एक 1 3 ट्रांसपोजिशन उठाई। 1 2 उठाई, 1 3 उठाई, तो 1 कहाँ पे? 1 2 का मतलब 1 की इमेज क्या है? 2। फिर 2 की इमेज क्या है? 1। 3 की इमेज 3 ही है। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 ही है। तो 1 की इमेज अगर 2 है तो देखिए यहाँ से 1 की इमेज 2 है और इधर 2 की इमेज 2 है, तो 1 2 आ गया। फिर 2 की इमेज 1 है, यहाँ पे 1 की इमेज कितनी है? 3 है।
ठीक, फिर 3 की इमेज 3 है, इधर देखो फिर 3 की इमेज कितनी है 1 है। देखिए क्या हुआ है, 1 की इमेज देखिए यहाँ पे 2 है, फिर अब देखिए पहले की इमेज यहाँ पे 2 है, 2 से इधर यहाँ चले गए, यहाँ पे कंपोजिशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन कर रहे हैं हम लोग, तो 1 की इमेज 2, फिर दूसरे में 2 की इमेज 2, तो फाइनल वाली इमेज हमने बोल दी। फिर 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 3 है ना, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, यानी 2 से डायरेक्ट हम कहाँ जा रहे हैं 3 पे जा रहे हैं। फिर 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, तो कि यानी ये क्या बन गया, 1 से 2 पे जा रहा है, 2 पे 3 पे जा रहा है, 3 से कहाँ जा रहा है 1 जा रहा है, तो 1 2 3 वाली देखिए ट्रांसपोजिशन मिल गई। यानी अगर कोई भी दो एंट्रीज उठा रहे हैं तो वो ये बिलोंग कर रहा है किसमें, S3 में बिलोंग कर रहा है, तो यानी ये क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया, है ना, क्लोज या फिर क्लोजर हो गया। दूसरी बात, नेक्स्ट बात अगर हम बात करें आकर के, क्या एसोसिएटिव होगा, तो एसोसिएटिव भी रहेगा यहाँ पे। आइडेंटिटी, ये वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब इनवर्स पता करना है तो ऐसा कोई भी एलिमेंट ढूंढ लो जो उसको आइडेंटिटी मैप कर दे, तो इनवर्स कहलाएगा, तो कोई ना कोई हमेशा मिलेगा, और S3 यहाँ पे ग्रुप है ही। ठीक, तो मल्टीप्लाई करना हमने सीख लिया कि मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, ये बात मैंने आपको बता दी। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हमारे पास एक f दे रखा गया है 1 2 3 4 का, यहाँ पे 1 3 2 4 है, और g दे रखा है हमारा 1 2 3 4 का 2 3 1 4 है। हमें f इंटू जी निकालना है, यानी 1 2 3 4 1 3 2 4 1 2 3 4 2 3 1 4, इस पे निकालना। 1 का 1 जाएगा, फिर 1 का 2 चला जाएगा, देखिए 1 का 1 1 का 2 चला जाएगा, 2 का 3 जाएगा, 3 का 1 है, तो ठीक ये हो गया। 3 का 2 जा रहा है, 2 का कितना जा रहा है 3 आ रहा है, 3 3 4 का 4 जा रहा है, 4 का 4 ही रह रहा है। यानी ये अगर देखा जाए तो 1 2 ही खाली ट्रांसपोजिशन लिख के इसका काम चल जाएगा। यानी क्या, 1 की इमेज खुद कितनी है, 1 की इमेज 2 है, फिर 2 की इमेज वापस कितनी है 1 है, फिर 3 3 पे जा रहा है, 4 4 पे जा रहा है, इस तरह से यहाँ पे भी यहाँ पे काम चल जाएगा। और जी ऑफ एफ देखते हैं, जी ऑफ एफ क्या है, 1 2 3 4 2 3 1 4, जी पहले लिख दिया, एफ बाद में लिखे, 1 2 3 4 1 3 2 4, यानी 1 की इमेज कितनी है 2 है, देखिए 1 की इमेज कितनी है 2 है, 2 की इमेज 3 है, ठीक, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज कितनी है 2 है, फिर 3 की इमेज कितनी है 1 है, 3 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 ही है, 4 की इमेज 4 ही है। यानी यहाँ पे इस ट्रांसपोजिशन को देखा जाए तो इसको ट्रांसपोजिशन में ब्रेक कर लो, तो क्या हो रहा है 1 3 3 1 हो रहा है, 2 2 हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। तो यानी इन दोनों को नहीं लिखा जाता, सिंगल सिंगल वाले ट्रांसपोजिशन में नहीं काउंट किया जाता, सिर्फ 1 और 3 ट्रांसपोजिशन में काउंट किए जाते हैं। 1 3 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो यानी ये जो दो का पेयर होता है इसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। अब किसी का इनवर्स लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, जैसे इसी क्वेश्चन में एफ इनवर्स लिख दे रहा है, तो कुछ नहीं 1 3 2 4 ऊपर लिख दो, और 1 2 3 4 ऐसे लिख दो, बड़ा आसान है। 1 2 3 4 ऊपर था, 1 3 1 3 2 4 नीचे था, 1 3 4 को ऊपर लिख दिया, 1 2 3 4 को नीचे लिख दिया, मतलब अपोजिट इमेज बना दी हमने आकर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं। बात क्लियर है। तो ये ग्रुप होता है परमुटेशन, और इस तरह से इसकी इमेज निकाली जाती है। अब हम लोग देखते हैं साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है। जो एक साइकिल में हो उसको साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं, है ना। साइक्लिक परमुटेशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए साइक्लिक परमुटेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक P लिखा हुआ है, परमुटेशन लिखा हुआ P है 1 2 3 4 5 का है, फिर यहाँ पे 2 3 5 1 4 हो गया, ये बिलोंग करता है S5 में, ये कहाँ बिलोंग करता है S5 में बिलोंग कर रहा है, S5 का एलिमेंट है हमने अगर। तो अगर मैं बात करूं तो P ऑफ 1 की इमेज क्या है 2 है, P ऑफ 2 की इमेज क्या है 3 है, P ऑफ 3 की इमेज कितनी है 5 है, ठीक, P ऑफ 5 की इमेज कितनी है 4 है, P ऑफ 4 की इमेज कितनी है 1 है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज कितनी है 2 की इमेज 5 है, 5 की इमेज कितनी है 2 की इमेज सॉरी 3 है, फिर 3 की इमेज कितनी है 5 है, 5 की इमेज कितनी है 4 है, 4 की इमेज फिर से वापस 1 है। तो यानी देखिए साइकिल के फॉर्म में लिख दिया गया, ये क्या लिख दिया, साइकिल के फॉर्म में लिख दिया गया। अब इन साइकिल्स को हम ब्रेक कर भी सकते हैं, है ना। अभी कैसे ब्रेक करेंगे वो दिखाएंगे आपको।
ठीक है, तो इस तरह से हम इस साइकिल के फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या कहला रहा है, साइक्लिक परम्यूटेशन। जो कंप्लीट साइकिल के फॉर्म में हो उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक परम्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर है? ओके। अब देखिए डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है। डिसजॉइंट साइकिल जैसे मैंने आपके सामने लिखा 136 लिख लिया, और मैंने लिख लिया है आकर के एंड 579 ये लिख लिया है। तो ये क्या है हमारे पास आकर के, ये डिसजॉइंट साइकिल कहलाएंगी। किसकी? S9 की हमने उठाई है ये पेयर्स। और डिसजॉइंट कैसे होंगे, देखिए 1 कहाँ पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 कहाँ पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 6 कहाँ पे जा रहा है, 1 जा रहा है। बाकी कौन बचा आपका, 2 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 हो चुका है, 7 बचा, 7 7 पे रहेगा, 8 8 पे रहेगा, 9 9 पे रहेगा। इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। अगर कॉमन मिलेगा तो डिसजॉइंट साइकिल नहीं होंगी। ठीक है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब डिसजॉइंट साइकिल नहीं है। इसको क्या लिख लेंगे, 1 1 पे रहेगा, 2 2 पे रहेगा, 3 3 पे रहेगा, 4 4 पे रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 7 पे जा रहा है, 7 9 पे जा रहा है, 9 5 पे जा रहा है, और 8 भी होगा तो 8 बाद में, चलिए 8 8 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट साइकिल है, मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों साइकिल में, तो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट साइकिल कहलाएंगे। ठीक है, अब आपको देखते हैं हम लोग आकर के, और जो ट्रांसपोजिशन क्या होती है, देखिए मैंने बताया था ट्रांसपोजिशन होती है आपकी साइकिल, है ना, जो साइकिल विद लेंथ 2, ये 5 लेंथ की साइकिल है ना, ये 3 लेंथ की साइकिल है। जो साइकिल लेंथ 2 की हो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। जो साइकिल लेंथ 2 की उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोजिशन बोला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और चीजें समझते हैं यहाँ पे आकर के। हमसे कह रहा है कि S3 के एलिमेंट को ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो पहली बात, पहला एलिमेंट क्या होता था, 1 1 पे, 2 2 पे, 3 3 पे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कोई ट्रांसपोजिशन नहीं है। इसको हम लोग ऐसे 1 2 3 ऐसे लिख सकते हैं, आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास। फिर दूसरा एलिमेंट अगर देखा जाए, दूसरा एलिमेंट क्या था, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे ही रह रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1 2 और 3, यानी इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो सकता है हमारे पास, और क्या था, और था 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, और 2 2 पे ही रह रहा है। इस समय अगर ट्रांसपोजिशन लिखे इसको तो क्या लिख सकते हैं, 1 3 और 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 को गायब कर देते हैं हम लोग, सिंगल साइकिल को नहीं लिखते, सिर्फ 1 3 ऐसे लिख देंगे। तो ये पेयर बन के आ रहा है। ठीक, तो एक अभी हमें 3 और बनानी है, 3 और बनाएंगे तो यानी अब क्या हो सकता है हमारा, 1 1 पे रह रहा, 2 3 पे, 3 2 पे। इस समय 1 ऐसे लिख देंगे, 2 3 ऐसे, ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगी। ये ऐसे ही पड़ा रहेगा हमारे पास, इसको ना भी लिखो तब भी काम चलेगा हमारे पास। फिर अगर हम बात करें और देख लें, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है। इस समय क्या हो रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है। देखिए ऐसे बन गया। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 1 2 और 1 3 लिखा जा सकता है। यानी कि ये जो है, ये इन दो ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट है, इसका और इसका प्रोडक्ट करने पे ये बनेगा। करके देख लेते हैं। जैसे 1 2 है, 1 2 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे रह रहा है। फिर 1 3 3 1 पे जा रहा है, 2 2 पे ही रह रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 तो 1 देखिए 2 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, ऐसे 1 2 लिख दिया। फिर 2 1 पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 2 जा रहा है 3 पे, यानी फाइनली देखिए 2 1 पे जा रहा है, 2 हमने लिखा, 2 1 पे गया, 1 3 पे गया, ये लिख दिया हमने आकर के। फिर क्या हो रहा है, 3 3 पे जा रहा है, और 3 1 देखिए 3 जो है वो 3 पे जा रहा है, बाद में 3 किस पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है। देखिए यही वाली बात बन के चली है ना इन दोनों ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट से। ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा फोकस आपको करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो ये हमारी 1 2 3 4 5 हो चुकी है। छठी बतानी है, हमें छठी ट्रांसपोजिशन क्या पॉसिबल है वो बतानी है करके। ठीक है, ओके। तो छठी में हमने क्या बोल दिया कि 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, ऐसा कुछ लिख दिया। तो यानी क्या हो रहा है, 1 3 2। ठीक है, इसको 1 3 और 1 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 3 और 1 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको जरा 1 3 को अगर हम फिर से लिखें, 1 3 ट्रांसपोजिशन को लिखें, तो 1 3 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है। इसको अगर हम लिखे देखें, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। तो अब हम जरा इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो 1 3 पे जा रहा है, देखिए 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है,
और 3 यहाँ पे किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 1 3 हो गया। ठीक, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 1 किस पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है। 3 यानी 3 देखिए 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, और 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है। देखिए ये 1 3 2 की साइकिल बन गई। ये देखिए जो लेके चले थे वही बन गई हमारे पास आकर के, यानी इन दोनों से ब्रेक करके बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में किसी भी चीज को ब्रेक कर सकते हैं। अब देखिए इवन ऑड परमुटेशन क्या होता है। इवन एंड ऑड परमुटेशन। इवन ऑड परमुटेशन में क्या होता है, जब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होंगे तो इवन परमुटेशन, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर इवन, तो इवन परमुटेशन। एंड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आर ऑड, तो क्या हो जाएगा, ऑड परमुटेशन। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा गया है यहाँ पे 1 8 2 2 3 6 4 3, फिर 5 7, फिर क्या हो रहा है 6 4 7 5 8 1। ये इतना दे रखा है। इसको अगर हम ब्रेक करें, देखिए कैसे ब्रेक कर सकते हैं। कौन सी 1 किस पे जा रहा है, 8 पे जा रहा है, 8 किस पे जा रहा है, 1 पे, तो 1 8 पे जा रहा है, 8 1 पे जा रहा है, ये अलग ब्रेक हो गया। फिर देखिए 2 2 पे ही है, कोई बात नहीं। 3 6 पे जा रहा है, 6 4 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, यानी जहाँ से स्टार्ट हुआ खत्म हुआ, यहाँ पे ब्रेक का लगा लिया हम लोगों ने। फिर क्या हो गया हमारे पास 5 7 पे गया, 7 5 पे गया, यानी 1 8 की एक ट्रांसपोजिशन हो गई, 2 अकेले लिखा, 3 6 4 एक अलग ट्रांसपोजिशन हो गई, यहाँ पे 5 7 एक अलग ट्रांसपोजिशन हो गई, यहाँ पे 1 8 हो गया, 2 यहाँ पे एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि इससे मतलब नहीं, इसको 3 6 3 4 5 7 ऐसे लिख देंगे। तो देखिए 4 आया, तो यानी कैसा परमुटेशन हो गया, इवन परमुटेशन। ये कैसा परमुटेशन हो गया, इवन परमुटेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक, ओके, आगे देखते हैं। एक और परमुटेशन पकड़ लेते हैं, इसको इवन है कि और देखते हैं। 1 2 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 3 हमारा 3 4 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, 5 6 पे जा रहा है, 6 1 पे जा रहा है, 7 7 पे जा रहा है, 8 9 पे जा रहा है, 9 8 पे जा रहा है। अब देखते हैं, 1 2 पे जा रहा है, 2 5 पे जा रहा है, 5 6 पे जा रहा है, 6 1 पे जा रहा है। देखिए यहाँ पे खत्म हो गई एक, ये ले चुके हैं। 3 4 पे जा रहा है, 4 3 पे जा रहा है, ये भी ले चुके हैं। 7 7 पे जा रहा है, 8 9 पे, 9 8 पे। ठीक, ये सारी हो गई। अब यानी 1 2 5 6 लिख सकते हैं, 3 4 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 9 लिख सकते हैं। ठीक, तो यानी 1 2 अलग कर लिया, 1 5 अलग कर लिया, 1 6 अलग कर लिया, 3 4 अलग कर लिया, 8 9 अलग कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5, यानी ऑड परमुटेशन। ये क्या हो जाएंगे, ऑड परमुटेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इवन और ऑड परमुटेशन निकाले। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में कन्वर्ट कर लो और आंसर निकल के चला आता है आपका। ठीक है, एक और तरीका होता है इवन ऑड परमुटेशन निकालने का, उसके बारे में देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे दे रखा है आकर के कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 2 3 1 5 4 दे रखा गया। तो इसका मतलब क्या है कि तो सबसे पहले हम पेयर पकड़ते हैं। फॉर पेयर, कौन सा पेयर, 1 के साथ जो पेयरिंग होगी, 1 के साथ हमने पहले 1 और 2 की पेयरिंग कर ली, इसमें डिफरेंस निकाला, तो 1 माइनस 2, ये साइन कैसा हो गया, नेगेटिव आ गया। अब इमेज अगर देखेंगे तो इमेज 1 की इमेज कितनी है, 2 है, 2 की इमेज कितनी है, 3 है। इसमें निकालेंगे 2 माइनस 3, तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
तो बोथ आर निगेटिव, तो नो इन्वर्जन, किसी भी तरह का इन्वर्जन नहीं होगा। अब बात करते हैं फॉर पेयर 1 से 3 का ले लेंगे। किससे? 1 से 3 का ले लेंगे। तो 1 से 3 का ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, ये तो निगेटिव। 1 के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी है 2, 3 के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी है 1। अब देखिए 2 माइनस 3 करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे 1 इन्वर्जन हो गया। ठीक है, एक इन्वर्जन हो गया। फिर अगर हम दूसरा पेयर निकालें फॉर पेयर, कहाँ पे 1 से अब 4 का पेयरिंग कर लेंगे, 1 से 4, तो 1 माइनस 4 तो नेगेटिव हो गया। 1 की इमेज कितनी है 2 है, और 4 की इमेज कितनी है 5 है, ये भी दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आएगा, तो नो इन्वर्जन, कोई भी इन्वर्जन नहीं होगा। फिर फॉर पेयर हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे आकर के 1 का 5 से पेयरिंग कर लेंगे। 1 का 5 से पेयरिंग कर लिया हमने आकर के, 1 का 5 से पेयरिंग करा तो निगेटिव आ गया। 1 के रिस्पेक्ट में इमेज 2 है और 5 के रिस्पेक्ट में इमेज 4 है, तो फिर से निगेटिव, तो नो इन्वर्जन, किसी भी तरह का इन्वर्जन नहीं हुआ। अब फॉर पेयर अगर हम बात करें 2 का उठाते हैं, 2 का किससे करते हैं 3 से कर देंगे। देखिए जो 2 के बाद होंगे उनके सबको ले लेंगे, तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, और 2 के रिस्पेक्ट में इमेज 3 है, इसके रिस्पेक्ट में इमेज 1 है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका डिफरेंस अगर देखेंगे, ये डिफरेंस पॉजिटिव आ गया तो क्या हो जाएगा 1 इन्वर्जन हो जाएगा। एक इन्वर्जन हो गया तो इसका मतलब अभी और देखते हैं आकर के फॉर पेयर हम लोग क्या ले लें 2 से 4, तो ये तो निगेटिव डिफरेंस आएगा। लेकिन 2 पे इमेज कितनी है 3 है, 4 पे इमेज कितनी है 5 है, तो ये भी निगेटिव, तो नो इन्वर्जन, किसी भी तरह का इन्वर्जन नहीं होगा। फिर फॉर पेयर हम लोग क्या करें 2 से 5 कर लें, तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। फिर 2 के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी है 3, 5 के रिस्पेक्ट में इमेज 4 है, तो ये भी निगेटिव आएगा। नो इन्वर्जन, किसी भी तरह का इन्वर्जन नहीं होगा। ठीक, फिर और देखते हैं और समझते हैं, बाद में थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। फिर अब 3 की बारी आती है, 3 का 4 से ले लेते हैं। 3 का 4 जो बाद का हो ना उन्हीं से पेयरिंग करें, 3 की 4 से पेयरिंग कर लेंगे, तो ये भी निगेटिव आएगा। और 3 के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी 1 है, और 4 के रिस्पेक्ट में 1 है, तो ये भी निगेटिव आएगा। नो इन्वर्जन, कोई इन्वर्जन नहीं होगा। फिर 3 की 5 से कर लेंगे, तो ये डिफरेंस भी निगेटिव है, 3 पे 1 है, ये 4 है, ये भी निगेटिव, नो इन्वर्जन, कोई इन्वर्जन नहीं हुआ। अब 4 के सिर्फ 5 से कर सकते हैं, ये निगेटिव आएगा, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 4 है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 इन्वर्जन, एक इन्वर्जन हो गया। तो यानी टोटल इन्वर्जन यहाँ पे कितने हुए हैं, एक इन्वर्जन यहाँ पे हुआ है, एक इन्वर्जन यहाँ पे हुआ, एक इन्वर्जन यहाँ पे हुआ है, तो टोटल इन्वर्जन हुए 3। तो ये कैसा होगा ऑड परमुटेशन होगा। अगर इन्वर्जन मेथड से कहेगा तो हम इस तरह से इन्वर्जन निकालेंगे। ठीक, हम अभी 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे तो चीजें बिल्कुल साफ और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड आउट द साइन ऑफ द इनवर्स ऑफ द परम्यूटेशन। एक परम्यूटेशन दे रखी है, उसका साइन चाहिए हमें, इन्वर्जन में साइन चाहिए, तो पर उसके इनवर्स का, तो परम्यूटेशन क्या दे रखी है 1 2 3 4। ठीक, तो 2 3 1 4 हो गया। ठीक है, ये परम्यूटेशन दे रखी है, तो इसका इनवर्स क्या होगा। अगर ये परम्यूटेशन मान लीजिए 1 2 3 4 है, 2 3 1 4 है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 2 3 1 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 इसका इनवर्स हो जाएगा। अब इसी इनवर्स का हमें इन्वर्जन निकालना है, हमें साइन फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऑड होगा, ऑड परम्यूटेशन होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे आकर के निगेटिव साइन है, और अगर इवन परम्यूटेशन होगा तो हम लोग पॉजिटिव साइन बोल देंगे। हम इतना बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा। अब पेयरिंग करें तो सबसे पहले देखिए हमें क्या मिल रहा है, उसको सही ऑर्डर में लिख लें। 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है। देखिए 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है, और 3 की इमेज 2 है, 4 की इमेज 4, ये है दे रखा है। इसको चाहो तो इवन ऑड परम्यूटेशन ले लो, पता कर लो। ठीक, तो कैसे पता कर लें, ट्रांसपोजिशन 1 की 3, 3 की 2, 2 की 1, और 4 4 ऐसे हो गया। यहाँ पे 1 3 2, 4 को लिखना ही नहीं, 4 तो सिंगल हो गया, तो नंबर ऑफ 1 3 और 1 2 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या हो गया, इवन परम्यूटेशन हो गया। ठीक, इवन परम्यूटेशन हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो साइन होगा वो कैसा होगा
पॉजिटिव साइन, है ना, पॉजिटिव। ऑड परम्यूटेशन आता तो कैसा होता, निगेटिव साइन होता। इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते थे, कैसी पेयरिंग करना स्टार्ट कर सकते थे, 1 की पेयरिंग सबसे पहले 2 से करते, फिर 1 की पेयरिंग सबसे पहले 3 से करते, फिर 1 की पेयरिंग सबसे पहले 4 से करते। तो नहीं, ये तो निगेटिव आता है। 1 के रिस्पेक्ट में इमेज क्या है, 1 के रिस्पेक्ट में इमेज 3 है और 2 के रिस्पेक्ट में इमेज 1 है, तो ये देखिए पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे इन्वर्जन काउंट कर लेंगे हम लोग। फिर ये तो निगेटिव आएगा ही आएगा, 1 के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी है, 3 है, 3 के रिस्पेक्ट में इमेज 2 है, तो यानी ये तो निगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी इन्वर्जन काम में आ गया हमारे पास। फिर 1 के रिस्पेक्ट में इमेज ये देखिए, ये तो निगेटिव आना ही, 1 और 4 का डिफरेंस। फिर 1 के रिस्पेक्ट में इमेज 3 है, 4 के रिस्पेक्ट में 4 है, ये निगेटिव, ये इन्वर्जन नहीं काउंट किया जाएगा। अब 2 का किससे करेंगे, 2 का 3 से करेंगे और 2 का 4 से, तो ये तो निगेटिव आना ही आना, ये भी निगेटिव आना है। 2 के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी है, 1 है, और 1 के रिस्पेक्ट और 3 के रिस्पेक्ट में इमेज कितनी है, 2 है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो इन्वर्जन काउंट नहीं होगा। फिर 2 के रिस्पेक्ट में कितनी है, 2 के रिस्पेक्ट में 1 इमेज है और 4 के रिस्पेक्ट में 4 इमेज है, ये भी निगेटिव है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें आकर के 3 का 4 से कर लेंगे, 3 का 4 से कर लेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा। 3 के रिस्पेक्ट में इमेज 2 है, 4 के रिस्पेक्ट में 4 है, ये निगेटिव, ये भी इन्वर्जन काउंट नहीं होगा। तो यानी क्या हो जाएंगे, 2 इन्वर्जन हो रहा है। तो यानी कैसा परम्यूटेशन हो गया, इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आकर के ये हो गया इवन परम्यूटेशन, तो पॉजिटिव साइन। ठीक, कैसा साइन लेंगे, पॉजिटिव साइन मेंशन करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। अब देखिए, हमसे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कहता है कि प्रूव दैट out of factorial n permutation on n symbol n factorial by 2 are even and n factorial by 2 are odd। ठीक, मतलब कह रहा है कि अगर n फैक्टोरियल परम्यूटेशन बने हैं, टोटल परम्यूटेशन, तो उसमें n बाई 2 क्या होंगे, इवन परम्यूटेशन होंगे, n बाई 2 क्या होंगे, ऑड परम्यूटेशन होंगे। तो हमने ऐसे बोल दिया कि हमारे पास क्या है, हमने बोला denoting the p distinct even परम्यूटेशन बाई। तो इवन परम्यूटेशन को कैसे डिनोट कर दिए, E1 E2 EP में, और क्या हो गया, एंड Q डिस्टिंक्ट्स ऑड परम्यूटेशन हो गए। ठीक है, कुछ इवन हुए कुछ ऑड हुए, तो जब इवन ऑड हो जाएंगे तो उसको O1 O2 करते करते OQ लिख देंगे, तो देन टोटल क्या हो जाएंगे, P प्लस Q, दैट विल बी n फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे कुछ स्टार बना लिया। अब अगर एक भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोजिशन अगर हम ऐड कर दें, मतलब देखिए ये E1 है, E2 है, E3, ये सब क्या है, ट्रांसपोजिशन है। ठीक, ये एक सिंगल ट्रांसपोजिशन है, ये एक सिंगल ट्रांसपोजिशन, एक सिंगल ट्रांसपोजिशन, ऐसे करते करते P अलग अलग डिस्टिंक्ट ट्रांसपोजिशन है और ये सारी क्या है, इवन है। अगर एक भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोजिशन हमने यहाँ पे डाल दी, एक भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोजिशन हमने यहाँ डाल दी, तो ये किस में बदल जाएगा, ऑड परम्यूटेशन में बदल जाएगा। ठीक, और इसमें एक भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोजिशन डाल दी तो इसमें क्या बन जाएगा, इवन परम्यूटेशन में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमें बस यही दिखाना है कि ये P और Q क्या है, बराबर है, P और Q क्या है, बराबर है, बस ये दिखाना है हमें आकर के। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने इफ T बिया ट्रांसपोजिशन, T क्या है, ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, कोई भी एक T ट्रांसपोजिशन है और उस ट्रांसपोजिशन को हमने इन्वॉल्व कर दिया इसके अंदर, इस इवन वाली के अंदर, तो एक ट्रांसपोजिशन डालते ही ये सारे के सारे क्या होंगे, ऑड। ये सब कुछ क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएंगे, सारे के सारे ऑड बन जाएंगे। ठीक है, तो यानी अगर हम
टी को ऑपरेट कर दे T1 के साथ, एक ट्रांसपोजिशन को ऑपरेट कर दे T2 के साथ, फिर आप ऑपरेट देखिए ये E1 मतलब बता रहा है कि इतने, ये E1 एक परम्यूटेशन होगा जो ट्रांसपोजिशन का कलेक्शन होगा। देखिए जैसे ऐसे होगा, मान लीजिए 1 2 2 3 ऐसे ऐसे ट्रांसपोजिशन का कलेक्शन है, तो यानी 2 ट्रांसपोजिशन आ गए तो यानी इवन होगा। लेकिन एक और ट्रांसपोजिशन फिर टी इन्वॉल्व कर दोगे तो ये ऑर्डर नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम अगर सब में एक एक ट्रांसपोजिशन इन्वॉल्व कर दें तो बिकम ऑड परम्यूटेशन। और बट ऑड परम्यूटेशन तो क्यों है, ज्यादा से ज्यादा परम्यूटेशन क्यों है, तो इसका मतलब P जो होगा वो छोटा होगा किससे, Q से। इक्वेशन नंबर 1 बना ली। फिर उसके बाद इफ T बी आर ट्रांसपोजिशन, और इसको एक बार हम इन्वॉल्व कर देते हैं सब में, किसमें, O1 में, फिर O2 में, फिर O3 में, फिर OQ में, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितनी हो जाएंगे तुम्हारे पास, बिकम इवन परम्यूटेशन। और इवन परम्यूटेशन कितनी है, P है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो Q काउंट आ रही है। ठीक, और यानी Q जो होगा वो ऑब्वियस, देखिए बड़ा लिखा है मैंने, तो Q जो होगा ऑब्वियस तो P से छोटा हो जाएगा। अरे P एक बार Q से छोटा है और Q एक बार P से छोटा, इसका मतलब दोनों तो हो नहीं सकते। इसका मतलब P किसके बराबर है, Q के बराबर है, इम्प्लाइज दैट P प्लस P इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, तो P इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाई 2, और या फिर Q प्लस Q इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, तो Q की वैल्यू n फैक्टोरियल बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। बहुत आसान थ्योरम है और बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए बात करेंगे अल्टरनेटिव ग्रुप की। अल्टरनेटिव ग्रुप क्या होता है, AN होता है जो PN का सब ग्रुप होता है, या फिर AN जो SN का सब ग्रुप होता है। और AN इज कलेक्शन ऑफ, किसका कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ इवन परमुटेशन। ठीक है, जो इवन परमुटेशंस का कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, AN कहलाएगा। ठीक, और ऑर्डर ऑफ AN क्या होता है, ऑर्डर ऑफ AN होता है n फैक्टोरियल बाई 2। ऑर्डर ऑफ AN क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई 2 होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और चीजें समझते हैं हम लोग यहाँ पे आकर के। अब देखिए एक छोटी सी बात सीखते हैं कि आइडेंटिटी को, जैसे 1 1 2 2 3 3, इसको कैसे ब्रेक किया जा सकता है ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में। तो ये देखिए 1 है, 1 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 1 2 1 2, इसका फर्क क्या पड़ता है ये देखते हैं। 1 2 का फर्क, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, 3 3 पे जा रहा है। तो यानी फाइनली अगर मैं देखूं तो 1 2 और फिर 2 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, यानी 1 1 हो गया। फिर देखो 2 1 पे जा रहा है और फिर आपका 2 किस पे जा रहा है, सॉरी यहाँ पे होना चाहिए था हमारे पास आकर के, हाँ ठीक है, 2 1 पे जा रहा है, 1 2 पे जा रहा है, फिर 3 3 पे जा रहा है। यानी देखिए इस तरह से ब्रेक करके लिखा जा सकता है। या फिर मैं इसको 1 3 1 3 करके देखता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 3 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 3 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 1 पे जा रहा है। अब इसको चेक करके देखो, 1 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 3 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 2 2 पे जा रहा है, 3 हमारा 1 पे जा रहा है, 1 हमारा 3 पे जा रहा है। तो यानी किसी भी हमारी आइडेंटिटी जो हमारा परम्यूटेशन होता है उसको इस तरह से हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं। आइडेंटिटी परम्यूटेशन को इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। यानी S3 का जो आइडेंटिटी परम्यूटेशन होता है ना, ये इवन परम्यूटेशन के अंदर पक्का आएगा। देखिए 2 हो गया तो 2 में पक्का एग्जिस्ट कर रहा है ना। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी के फॉर्म में ब्रेक करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव, ये जो ऑल्टरनेटिव ग्रुप है ये ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है, तो सबसे पहली बात
an क्या है, कलेक्शन ऑफ इवन परम्यूटेशन। तो क्लोज्ड होने की अगर मैं बात करूं तो f g को अगर कंपोज करेंगे तो an में आएगा। f और g अगर an में है, बोथ आर इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन तो इसका कंपोजिशन भी an में आएगा। दूसरा एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होगा हमारे पास, एसोसिएटिव में अगर हम बात करें एफ जी एच, तो परम्यूटेशन जो होते हैं वो एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है, एफ जी एच कहाँ बिलोंग करेंगे, ए एन में, एसोसिएटिव होते हैं। आइडेंटिटी एग्जिस्ट, अब ये मैंने दिखाया इवन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इनवर्स, अगर आइडेंटिटी है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो ये ग्रुप होता है अल्टरनेटिव ग्रुप। ये प्रूफ करने को बोलेगा तो आप ऐसे करके इसको करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। तो यानी हमारे पास ऑल्टरनेटिव ग्रुप भी आ गया। अब हमारे पास सिर्फ एक कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं और चीजों को खत्म करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट परमुटेशन ग्रुप I 1 2 3 4 1 3 2 4 1 4 3 2 इज साइक्लिक ग्रुप। ये साइक्लिक ग्रुप है, ये प्रूफ करना है हमें आकर। ठीक है, तो अगर हम बात करें साइक्लिक है कि नहीं, इसके बारे में पकड़ते हैं हम लोग आकर के। तो हमने इसको पकड़ा, जैसे मान लीजिए 1 है, 1 2 3 4। ठीक, अगर मैं 1 2 3 4 को ढंग से लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1 है। 1 2 3 1 2 3 3 4 4 1। इसको करता हूँ, देखिए क्या मिलेगा। 1 की इमेज 2 आ रही है, 2 की इमेज कितनी आ रही है हमारे पास आकर के, 1 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4 है, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2 है। ठीक, और फिर अगर हम बात करें 4 की इमेज 1, देखिए 4 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, ये 4 2 आ गया। ये तो बार बार हो गया, सॉरी। तो 4 की इमेज 1 है और 1 की इमेज हमारे पास 2 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 थी। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए अगर ये बनना है तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 3 ऐसे कर दिया और 2 4, ये देखिए ये वाला आ गया। यानी ये जो ए स्क्वायर है वो क्या है, 1 3 2 4 से बना, ये अगर ए था। फिर अगर मैं ए क्यूब कर लूँ, यानी क्या, देखिए हमारे पास ये था 1 3 2 4 3 1 4 2, ये तो ए स्क्वायर आया था। इसमें 1 2 2 3 3 4 4 1 कर लेते हैं। तो 1 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, फिर 2 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 1 है, 2 की इमेज फाइनली 1 हो गई। ठीक, 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज सॉरी 3 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 2 बन गई, 4 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, तो यानी 4 की इमेज फाइनली क्या बन गई, 3 बन गई। ठीक, तो इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 4 3 2, ये देखिए ए क्यूब से बन गया। फिर अगर मैं ए की पावर 4 करूं, यानी 1 4 2 1 3 2 4 3, ये क्या था, ए क्यूब आया था, इसमें ए और मल्टीप्लाई हो, ये मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 3, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज कितनी हो जाएगी, 4। तो देखिए आइडेंटिटी आ गया, यानी सारे एलिमेंट तो आ गए, यानी कि पूरा का पूरा ये जो ग्रुप है वो जो ए था, ए फिर ए स्क्वायर फिर ए क्यूब फिर ए क्यूब से जनरेट किया जा सकता है, ए इस ग्रुप का जनरेटर हो गया, और ये क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, और ए की पावर 4 करने पर आइडेंटिटी भी आ गई। ठीक, ये बात पक्की आ गई। अब देखिए एक और चीज आती है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर हमारे पास देखिएगा, अगर A is a permutation,
ए कोई परमुटेशन हो ऑफ लेंथ आर, लेंथ आर का कोई परमुटेशन है, ठीक, तो यानी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए क्या हो जाएगा, इज आर, ए का ऑर्डर आर होगा, पक्की बात है। अगर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही साइकिल मिल, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ये साइकिल मिल गई, ठीक, ये हमारी ये साइकिल मिल गई, तो पक्की बात है ये साइकिल मिल गई है, उसकी लेंथ कितनी 4 है, तो उसका ऑर्डर भी क्या होगा, 4 होगा, जो कि अभी जस्ट हमने पीछे देखा है कि इसका ऑर्डर क्या था। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 पकड़ा था, 4 लेंथ की साइकिल थी, ऑर्डर देखिए 4 है, यानी ऑर्डर उस पर आइडेंटिटी देगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है हमारे पास आकर के कि अगर हम बात करें आकर के कि हम लोग ए कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, डिसजॉइंट साइकिल ऑफ लेंथ m एंड n, m और n की लेंथ के फॉर्म में, डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में अगर ब्रेक करी जा सकती हैं, तो एलसीएम ऑफ m, n क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए होगा, ए का ऑर्डर होगा, क्लियर है, ए का ऑर्डर यही होगा। अब देखते हैं हम लोग, अगर ये बात है, पक्की बात है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या चीजें बोल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमसे कह रहा है सिग्मा एक ट्रांस दे रखा है 1 3 2 1 3 4 4 5 5 6 6 2, ये दे रखा गया है, हमें इसका ऑर्डर बताना है। अगर मैं देखूं तो 1 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है, ठीक है, 1 3 पे जा रहा है, 3 4 पे जा रहा है, 4 हमारा 5 पे जा रहा है, 5 हमारा 6 पे जा रहा है, 6 हमारा 2 पे जा रहा है, 2 हमारा 1 पे जा रहा है। तो यानी देखिए इस ये पूरी डिसजॉइंट साइकिल मिल गई है, ठीक है, और लेंथ किसकी है, लेंथ हमारी कितनी है, 6 लेंथ की, तो ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑर्डर भी इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी सिग्मा की पावर 6 करने पे ये आइडेंटिटी दे रहा होगा, सिग्मा की पावर 6 करने पे क्या दे देगा, ये आइडेंटिटी दे रहा होगा। अगर मुझसे कहता कि सिग्मा की पावर 100 निकालो, तो इसकी पावर 6 इंटू 16 है ना, और इंटू सिग्मा की पावर 4, यानी इतनी बात तो आइडेंटिटी हो जाती, क्योंकि 6 पे तो आइडेंटिटी दे ही रहा, उसकी पावर 16 कर लेंगे तो 96 हो जाएगा, और सिग्मा की पावर 4 अगर हम निकाल लें तो हमारे लिए इसकी पावर 100 पता चल जाएगी, ठीक है। यानी इसी चीज को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, काम बन गया अपना पास, इसी चीज को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा अपना, ठीक है। फिर अगर मुझसे कोई कहता कि एक म्यू भी दे रखा है 1 5 2 2 3 4 4 3 5 1 6 6, इसको डिसजॉइंट साइकिल में लिखते हैं। तो 1 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 1 है, ये तो एक ही मिल गई, फिर 2 मिला, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 3 है, फिर 6 मिला, तो यानी 1 5 3 4, ठीक है। तो यानी इसकी भी लेंथ 2 है, इसकी भी लेंथ 2 है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यानी ऑर्डर ऑफ म्यू क्या होगा, ऑर्डर ऑफ म्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ म्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ म्यू अगर 2 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर म्यू का स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी मिलेगी, और अगर कुछ मुझसे कोई म्यू की पावर 100 बोल दे तो क्या होगा, म्यू स्क्वायर की पावर 25, यानी आइडेंटिटी की पावर 25 करोगे तो वापस आइडेंटिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते थे हम लोग, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं।